तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी विषय से संबंधित एक पाठ योजना को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो कक्षा 8 के हिंदी विषय से संबंधित एक गद्य का चैप्टर है और वो गद्य का चैप्टर का नाम है अपराजिता। अपराजिता पाठ पर आज हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कोई भी पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ऊपर में पाठ योजना संख्या डाल लेना होता है और इसके बाद हमें विद्यालय का नाम डाल लेना होता है जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए हमारी टीचिंग ड्यूटी लगी होती है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, दिनांक डाल लेना रहता है, कक्षा डाल लेना रहता है, विषय डाल लेना रहता है, चक्र डाल लेना रहता है, अवधि डाल लेना रहता है, प्रकरण डाल लेना रहता है। चक्र का मतलब पीरियड होता है कि आप इस लेसन प्लान को किस पीरियड में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे प्रकरण में आपको अपराजिता डाल लेना है, कक्षा 8 डाल लेना है, विषय में आपको हिंदी, अगर कोष्टक में चाहें तो आप गद्य लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य से लिखवाया जाता होगा तो आप सामान्य उद्देश्य से हिंदी विषय का लिख लीजिएगा। हिंदी विषय का सामान्य उद्देश्य क्या है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमने बताया है, या यूट्यूब पर सर्च करके आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। पहला जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो क्या है, देख लीजिए आप यहाँ पे। पहला जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो क्या है, एक सेकेंड। पहला जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो है छात्रों में इस कहानी के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है, छात्र व छात्राएं एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा है, इस कहानी के माध्यम से छात्रों के अंदर यह भाव जागृत हो सकेगा कि वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन संघर्ष करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों प्रकरण से संबंधित होता है। इसमें आपको ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 प्रकार के उद्देश्य लिखने होते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा सहायक सामग्री का। इसमें लिखना है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट। यहाँ पे आप आदि लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हिंदी के लेसन प्लान में इंग्लिश वर्ड कोई भी यूज मत कीजिएगा, टोटल हिंदी होना चाहिए। अगला हेडिंग आप डाल लीजिएगा पूर्व ज्ञान का। इसमें लिखिएगा बच्चे क्रिकेट खेल की सामान्य जानकारी रखते होंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, है नहीं लिखिएगा, होंगे, क्योंकि लेसन प्लान क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। 3 कॉलम बना लेना है, क्रमांक, संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। इसके बाद आपको पहला प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न क्या पूछना है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? बच्चे बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे क्रिकेट के खेल में क्या होता है? बच्चे बताएंगे बैट से बाल मारा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे यदि बाल लुढ़कते हुए बाउंड्री लाइन पार कर जाता है तो कितने रन बनेंगे? बच्चे बताएंगे 4। यदि जीतने के लिए 6 रन जरूरी हो तथा 4 ही रन बने तो क्या होगा? तो बच्चे उत्तर देंगे टीम हार जाएगी। क्या बच्चे उत्तर देंगे? टीम हार जाएगी। फिर इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन पूछना है वो क्या है, यदि कोई महिला खिलाड़ी कभी न हारे अर्थात पराजित न हो तो उसे क्या कहेंगे? बच्चे मौन हो जाएंगे और यह समस्यात्मक प्रश्न आपका हो जाएगा। यदि कोई भी महिला खिलाड़ी कभी नहीं हारती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपराजिता बोलते हैं। और चैप्टर का नाम यही था। ये उद्देश्य कथन में आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं ऐड करके। फिर अगला हेडिंग आप उद्देश्य कथन का डालिएगा। यहाँ लिखिएगा छात्रों मत लिखिएगा। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत अपराजिता नामक कहानी का अध्ययन करेंगे जिसकी लेखिका श्रीमती गौरापंत शिवानी जी हैं। फिर इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो रहेगा शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। इसमें आपको टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा रहेगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा रहेगा विद्यार्थी अनुक्रिया, चौथा रहेगा विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य का। इसके बाद आपको जो हेडिंग डालना है वो ये है प्रथम अन्विति। प्रथम अन्विति में जो आपको लेना है पैराग्राफ वो है आपका कभी कभी डैश 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 को कोसकर नहीं, कोसकर नहीं। ये पहला अन्विति है हमारा। इसमें सबसे पहले आप आदर्श वाचन कराएंगे तो आदर्श वाचन में आपको छात्राध्यापक वाले क्रिया में लिखना है छात्राध्यापक छात्रों के समूह को उचित लय, गति, आरोह अवरोह के भावों के साथ
चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आप आदर्श वाचन लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से उचित लय, गति व आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करवाएगा। विद्यार्थी कॉलम में आप लिखेंगे छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। विधि में आपको लिखना है अनुकरण वाचन। इसके बाद आपको छात्राध्यापक कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक पद्यांश के जगह यहाँ गद्यांश हो जाएगा। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएगा, जैसे अचानक, विधाता, विलक्षण, विच्छिन्न। विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। त्रुटि संशोधन विधि आप विधि में लिखेंगे। इसके बाद आपको उस पैरे का संदर्भ बताना है बच्चों को। संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और इसमें आप व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के अपराजिता नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका प्रसिद्ध कहानीकार गौरापंत शिवानी हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विद्यार्थी कॉलम में लिख लीजिएगा। विधि में लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि। संदर्भ के बाद आपको हेडिंग डालना है प्रसंग का और प्रसंग में आपको व्याख्या करना है। इसमें लेखिका ने साहसी वीरांगना का वर्णन किया है। फिर व्याख्या का हेडिंग डालना है और व्याख्या में आपको एक्सप्लेन करना है। विधि में वही आपका रहेगा व्याख्यान विधि। विद्यार्थी कॉलम में वही रहेगा आपका कि छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में उतारेंगे। तो बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख दीजिएगा, बाकी में आप डैश डैश ऐसे मार सकते हैं। तो व्याख्या में आप एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। लेखिका कहती है कि कभी कभी हमारी एकाएक ईश्वर की कृपा से ऐसे अनोखे मानव से मुलाकात हो जाती है जिससे मिलकर हमें अपनी कठिनाई व परेशानियां बहुत कम मालूम पड़ती हैं। उस समय हम यह सोचने लगते हैं कि ईश्वर ने हमको यह दुख देकर हमारे पापों का दंड दिया है, परंतु उसमें हमें शारीरिक रूप से तो सही सलामत रखा है। शरीर का प्रत्येक अंग काम कर रहा है। हम सदैव अपने ऊपर आए हुए दुख एवं आपदाओं के लिए ईश्वर को ही दोषी बताते हैं। मैंने पिछले माह एक ऐसा बुरी तरह घायल शरीर देखा जिसे ईश्वर ने बहुत ही कठोर दंड दिया था, परंतु महिला ने उस कष्ट को आनंदपूर्वक सहन किया। ईश्वर को उसने कभी बुरा भला नहीं कहा। ये आपका व्याख्या हो जाएगा। इसके बाद आपको कठिन शब्दार्थ का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी कॉलम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी अपनी कॉपी में उतारेंगे और श्यामपटकार में आप एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखेंगे। अचानक का अर्थ हो जाएगा अकस्मात, विधाता का अर्थ हो जाएगा भगवान, विलक्षण का अर्थ हो जाएगा अद्भुत। इसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालना है और पर्यायवाची शब्द में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी कॉलम में डैश कर दीजिएगा, यानी विद्यार्थी अपने कॉपी में उतारेंगे। शब्द एक साइड लिखिएगा, एक साइड पर्यायवाची शब्द। अचानक का एकाएक हो जाएगा, विधाता का ब्रह्मा हो जाएगा, विलक्षण का विचित्र हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको विलोम शब्द बताना है उन्हीं शब्दों का। तो विलोम शब्द यहाँ लिखिएगा, छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। यहाँ डैश, एक तरफ शब्द एक तरफ विलोम शब्द। अचानक का धीरे धीरे हो जाएगा, विधाता का संहारक हो जाएगा, विलक्षण का परिचित हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इस शिक्षण बिंदु से आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, यानी इस अनुवृत्ति से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। लेखिका ने किसे देखा था? बच्चे उत्तर देंगे एक अभिशप्त काया को देखा था। वह अभिशप्त काया कहाँ रहती थी? तो उनके घर के बगल में रहती थी। और यहाँ पे विधि में आप प्रश्नीकरण विधि लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ाने के लिए स्टार्ट करना है। द्वितीय अनुवृत्ति यानी द्वितीय पैरा। द्वितीय पैरा है क्या है आपका? उसकी कोठी डैश 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 जा रही हो। इसमें सबसे पहले आप आदर्श वाचन कराएंगे। आदर्श वाचन में वही चीज़ आपको लिखना है। छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेगा। फिर आपको अनुकरण वाचन कराना है। छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएगा। विद्यार्थी कॉलम में आप आदर्श वाचन में क्या लिखेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप क्या लिखेंगे? बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में क्या लिखना है कि विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन के बाद आपको काठिन्य निवारण कराना होता है, यानी कि गद्यांश को जब आप पढ़वा रहे हैं तो जो भी कठिन शब्द उसमें आता है उसको आपको उच्चारण करवाना है। तो इसमें लिखिएगा छात्राध्यापक कॉलम में छात्राध्यापक गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएगा। वो कौन कौन से शब्द हैं जिनका आप उच्चारण अभ्यास कराएंगे? तो अचानक, दक्षता, क्षण,
तटस्थता। और इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी कॉलम में कि विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। क्या लिख लेंगे? विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। मैं लिखना भूल गया हूँ। विधि में आपको त्रुटि संशोधन विधि लिखना है। इसके बाद संदर्भ में आप लिख लीजिएगा पूर्ववत। क्या लिखेंगे? पूर्ववत, यानी पहले जैसा। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विद्यार्थी कॉलम में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे, ये लिख लीजिएगा। और यहाँ विधि में आप क्या लिख लीजिएगा? व्याख्या विधि। क्या लिखेंगे आप? जब व्याख्या करके आप पढ़ा रहे हैं तो व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि यहाँ विधि में लिख लीजिएगा। फिर प्रसंग में आपको लिखना है, इन पंक्तियों में लेखिका ने एक साहसी लड़की के विलक्षण प्रतिभा को अनुभव किया व उसका वर्णन किया है। इसके बाद इस पैरा को आपको व्याख्या करना है क्लास में। तो व्याख्या आप क्या करेंगे? लेखिका बता रही है कि उस लड़की का कोठी उनके बंगले के बगल में था। लड़की अपनी शानदार कोठी से उतरती है तो लेखिका आश्चर्य से देखती है। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर लड़की को कार से उतरने के लिए व्हील चेयर दिया। फिर धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से उस युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी अच्छे से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और व्हील चेयर को चलाते हुए कोठी के भीतर चली गई। लेखिका प्रतिदिन उस समय युवती के आवागमन को देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। लेखिका ने युवती के काम करने की ढंग की तुलना मशीन से की। तो इस प्रकार का आपको व्याख्या कर देना है। विधि में वही आपका रहेगा व्याख्यान विधि। तो एक बार आप शुरुआत में संदर्भ के समय ही जो लिखिएगा व्याख्यान विधि, और विद्यार्थी कॉलम में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। इसके बाद आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कठिन शब्दार्थ का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक कॉलम में लिखना है, छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा, विद्यार्थी अपनी कॉपी में उतारेंगे। विद्यार्थी कॉलम में लिख लीजिएगा। वही एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाना है आपको श्यामपट्ट पे। ये कार्य आप बोर्ड पे लिख के करवाइएगा। दक्षता का अर्थ हो जाएगा कौशल, क्षण का अर्थ हो जाएगा पल, तटस्थता का अर्थ हो जाएगा उदासीन। इस प्रकार से आपको ये कठिन शब्दार्थ लिखवाना है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है, छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। यहाँ पे आप डैश कर दीजिएगा, शब्द एक साइड पर्यायवाची। तो दक्षता का आप क्षण और तटस्थता का पर्यायवाची शब्द आप गूगल से देख के लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं लिखने पाया हूँ, तो आप देख के इसको आप कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद आपको अगला है विलोम शब्द का हेडिंग डालना है, छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। यहाँ डैश एक साइड शब्द एक साइड विलोम। दक्षता का विलोम शब्द क्षण और तटस्थता का वही गूगल से आप सर्च करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं नहीं लिखने पाया हूँ। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आपको पूछना होगा। आप कोई भी पैरा पढ़ाइएगा तो बोधात्मक प्रश्न आपको लास्ट में पूछना ही है। लेखिका ने युवती के कार्य गतिविधि की तुलना किससे की है? उत्तर मशीन से की है। युवती किसके सहारे घर के भीतर गई? तो उत्तर देना है व्हील चेयर, बच्चे मतलब उत्तर देंगे। यहाँ पे विधि में आप प्रश्नीकरण विधि लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको सारांश का हेडिंग डालना है और दोनों पैरा पढ़ाने के बाद क्या सारांश निकल रहा है वो आपको बताना है। प्रस्तुत पाठ में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन किया गया है। व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या लिख लीजिएगा? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहाँ भी मैं नहीं लिख पाता हूँ ये सब, तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ लिखने के लिए। तो या और विधि में आप लिखिएगा व्याख्यान विधि। हालांकि मैं वीडियो बताते समय जो चीज़ मैं भूलता हूँ वहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगला हेडिंग डालिएगा मूल्यांकन प्रश्न का। प्रस्तुत पाठ का नाम व इसके लेखिका का नाम बताइए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है लेखिका ने जब अभिशप्त काया देखी तो उन्हें कैसा लगा। इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश का में आपको जो आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछा था उसी का आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो पाठ का नाम अपराजिता है, लेखिका का नाम गौरा पंत शिवानी है। दूसरा, लेखिका ने जब अभिशप्त काया देखी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है किसी भी पाठ योजना के, वो गृह कार्य। तो कहानी का संदर्भ याद करके आना है।
ये बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिएगा। तो आज का पाठ्य योजना कंप्लीट हुआ। देखिए हिंदी के पाठ्य योजना में जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे आप कोई भी पैरा यानी कोई भी अनुवृत्ति पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें आपको क्या करना होगा, आदर्श वाचन कराना होगा। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, आदर्श वाचन। फिर आप अनुकरण वाचन कराएंगे। क्या कराएंगे? अनुकरण वाचन। ये लेसन प्लान का आपका फॉर्मेट रहेगा शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। फिर इसके बाद व्याख्या करने के बाद कठिन शब्दार्थ आपको कराना होगा उसी पैरा का। ये श्यामपट्ट कार्य आपका होगा। कठिन शब्दार्थ, फिर पर्यायवाची शब्द आपको उसी शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उन्हीं के पर्यायवाची शब्द बताना है। फिर इसके बाद आपको विलोम शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। फिर इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है। क्या करना है? बोधात्मक प्रश्न पूछना है। एक पैरा में आपको इतना चीज़ें करना है, तो जाके फिर आप नेक्स्ट पैरा को पढ़ाने के लिए स्टार्ट कीजिएगा। वहीं मैं बता दूं कि जो हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट आपने बीएड के थर्ड सेमेस्टर में यदि लिया है, बीएड के थर्ड सेमेस्टर में यदि आपने लिया है तो 4 यूनिट आपको पढ़ने होंगे। ये चारों यूनिट की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस चैनल के। तो ये चारों यूनिट की क्लास प्लेलिस्ट में अपलोड है, अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। टोटल 25 क्लास है, वो देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है बीएड थर्ड सेमेस्टर का, वो ज़रूर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा यदि इस लेसन प्लान की पीडीएफ आप हमसे लेना चाहते हैं तो। और यदि किसी वजह से आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिल पाती है, तो नेक्स्ट काम आप कर लीजिएगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर कर हमसे पर्सनली पीडीएफ को मांग लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा। कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम अगले प्रकरण पर लेसन प्लान लेकर अगले दिन आपसे मुलाकात करते हैं।